हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अमित, प्रीतु एंड स्नेहा टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अमित एंड प्रीतु इज 5:8 and that of Preetu and Sneha is 7:9. If the share of Anit in the annual profit is 14,735, find the annual profit share of Sneha. तो अनित, प्रीतु और स्नेहा तीनों को शेयर दे रखा है। अनित और प्रीतु का 5:8 है, 5:8 लिख दिया। प्रीतु और स्नेहा का 7:8 है तो 7:9 लिख दिया, 7:9 दे रखा है। अब इसको इक्वल कर लेंगे, 8 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 8 9 जा 72, 8 7 जा 56 और 7 5 जा 35। आगे क्या दे रखा है? अनित जो है उसका प्रॉफिट 14735 है, तो 14735 है, बट यहाँ पे तो इसका प्रॉफिट 35 दिख रहा है और एनुअल प्रॉफिट पूछा है स्नेहा का, यानी कि 72 की वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 35 5 जा 7 की टेबल में, 7 2 जा 7 1 जा 0 5 टाइम्स, 5 से इसको करेंगे 5 4 जा 2 जा और 1 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 से, तो ये आ जाएगा 0 7 14 28 29, 2 से करेंगे 2 4 और 8, तो यह जाएगा 1 12 13 0 3 0 3 1 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ अमित एंड सिमरन 2:3 सच दैट द सम ऑफ द परसेंटेजेस इज 60 years 4 years hence from now the ratio of age of Simran to that of Rita is 8:5. Find the difference between the present age of Amit and Rita। अमित और सिमरन 2:3 दे रखी है आज की परसेंटेज। दोनों का सम जो दे रखा है वो 60 दे रखा है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5 है इनका सम, 5 से करेंगे 12 आ जाएगा, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ये इनका परसेंटेज आ गई। 4 ईयर्स के बाद में सिमरन टू रीटा, तो रीटा एक और पर्सन है, सिमरन टू रीटा का रेशियो जो है वो 8:5 दे रखा है। तो 4 ईयर्स के बाद में ये तो हो जाएगा 40 ईयर्स की, तो 40 की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये हो जाएगी 25। अगर 25 ये आज के डेट में, तो 4 साल पहले ये 21 साल की होगी। अब इसने क्या बोला? इसने बोला डिफरेंस बिटवीन अमित एंड रीटा, तो अमित और रीटा के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 ईयर्स का। ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 5 कॉलम्स इन द क्वेश्चन पेपर, ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 180 मार्क्स एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन दीज 5 कॉलम्स आर V W X Y Z columns are in he ratio 4:6:7:5:3 respectively. If the student scored 55.55% marks overall, then find the percentage of marks scored by Y। तो क्या दे रखा है? 5 कॉलम से V W X Y और Z, रेशियो का दे रहेगा 4 6 7 5 और 3। टोटल मार्क्स कितने? 180 है, हर एक के अंदर 180 है, तो 5 के अंदर कितने हो जाएंगे? 18 5 जा 900 टोटल मार्क्स हो जाएंगे। आगे इसने बोल रखा है कि इसने स्कोर कितना किया? 55.55% ऑफ ओवरऑल, तो 900 का 55.55 यानी कि 11.11 का 5% 5 टाइम्स है, तो 5/9, तो ये हो जाएगा 500। तो 500 मार्क्स इसने स्कोर किया। 500 स्कोर किया है, तो ये इन्होंने स्कोर किया, उनका रेशो दे रखा है, तो कितना हो गया? 10 और 10 20 और 25 हो गया, तो एक कितना हो गया? एक हो गया 20। तो इसने पूछा किसका है? इसने बोला है कि y जो है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय y, तो y 5 है, तो इसका स्कोर कितना हो जाएगा? इंटू 20 करेंगे तो 100 मार्क्स इसने स्कोर किए होंगे। तो परसेंटेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, तो 1/9 11.11 होता है, इंटू 5 कर देंगे तो 55.55 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ बैग कंटेन्स ऑफ 5 पिंक बॉल्स, 6 yellow balls, 4 orange balls. If 3 balls are drawn at random, what is the probability that they are all are of different colors? 5 पिंक है, इसमें से एक ले ली, देन 6 में से एक ले ली और 4 में से एक ले ली, देन टोटल कितनी होगी? 10 और 15, 15 में से 3 ले ली। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 6 और 4 हो जाएगा। नीचे 3 बार 15 को खोलेंगे तो 15 14 और 13, और नीचे 3 2 जिसको ऊपर लिख देंगे 3 और 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ये 5 और 3 15 से 15 कट गया, देन 2 से कटेगा 7 टाइम्स, अब बचा नीचे तो 7 इंटू 13 91 बच गया, और ऊपर है 6 4 जा 24, तो 24/91 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आमिर सोल्ड एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट टू विमल। विमल देन स्पेंड्स 600 रुपीज़ ऑन इट्स पैकेजिंग एंड सोल्ड इट
at 8.33% profit to Shruti. The cost price of the article for the Shruti is 5200. तो श्रुति को 8.33% प्रॉफिट के बाद में ये मिला था. तो 8.33 1/12 होता है. तो जो भी प्रोडक्ट 12 में था उसको एक का प्रॉफिट ले करके उसने 13 में श्रुति को बेचा था, 13 में श्रुति को बेचा, 13 में इसको पड़ा था श्रुति को. तो ये कितना हो गया, इसका 4 टाइम्स हो गया, तो 400 हो गया. तो जिसने भी बेचा था वो उसको 4800 का पड़ा होगा तभी बेचा. अब इसको 4800 का पड़ा तो इसने तो इसमें 600 ऐड किया था, तो ये 600 इसमें से माइनस कर देते तो 4200 में इसने आमिर से खरीदा होगा. देन आमिर ने इसे 20% प्रॉफिट के बाद में बेचा था. तो 20% क्या होता है 1/5. तो आमिर के पास में ये 5 का था, एक का उसने प्रॉफिट किया और 6 में इसको बेचा. 6 में बेचा तो ये तो इसकी वैल्यू 4200 है. तो ये हो गया इसका 7 टाइम्स. तो आमिर के पास में कितनी कॉस्ट का था ये 700 × 5 3500. पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस आमिर के लिए पूछी, 3500 आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 6. इन अ स्कूल देयर आर 80 बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 10 मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़. तो बॉयज़ की बात हो रही है, 80 बॉयज़ है, गर्ल्स जो है वो 10 मोर है हाफ देन द बॉयज़. तो बॉयज़ के हाफ होगी 40 में 10 ऐड कर दिया 50 गर्ल्स हो गई. एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज़, सारे बॉयज़ का एवरेज दे रखा है 30. एवरेज वेट ऑफ ऑल गर्ल्स 25 दे रखा है. तो एवरेज वेट पूरी क्लास का बताना है. तो 80 × 30 कर दो तो 8 3 24 2400 एंड 15 × 25 कर दो तो 125 और 0 आ जाएगा. डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं ये 130 टोटल है. इसको सॉल्व कर लेंगे 0 5 4 5 6 3 बाय 130. 0 से 0 कट गया. 13 2 टाइम्स 26 हो गया 105 तो 104. 8 टाइम्स 28.0 समथिंग आएगा. तो ये शायद सी आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 7. अ वर्क can be completed by A in 42 days, B in 36 days. If they work on alternative days starting with A, find the number of days taken by both of them to complete the work. तो A और B, A जो है इसे 42 डेज में करता है, B से 36 डेज में करता है. तो 6 टेबल में 6 6 7 42. तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 25 252 इसका एलसीएम आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगी 7. तो ये इनकी एफिशिएंसीज हो गई. 6 और 7 एफिशिएंसी, A की एफिशिएंसी और B की एफिशिएंसी. इसने क्या बोला, A से स्टार्ट करो. ए और बी दोनों काम करेंगे तो दो दिनों में ये कितना कर लेंगे 6 और 6 12 13 काम कर लेंगे 2 दिनों के अंदर. काम कितना करना है 252 वर्क करना है. 252 वर्क करने के लिए इसको कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 260 के समथिंग हो जाएगा. तो इसको 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 38 डेज आ जाएगा. 38 डेज में ये 13 से मल्टीप्लाई करना है 130 9 3 27 9 10 11 तो ये आ जाएगा 247 वर्क. 247 वर्क हो गया. अब कितना वर्क चाहिए अपन को 3 4 5 का चाहिए, 5 वर्क चाहिए. बट अपन ए से स्टार्ट करेंगे तो ए 6 वर्क है तो 5/6 तो 38 5/6 डेज लग जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8. एन आर्टिकल हैविंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3200 इज मार्क्ड 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस. फाइंड द सेल्स प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड on the same article is 460 more than the profit on it. तो 3200 की कॉस्ट प्राइस है, बीच में सेल्स प्राइस होगी, देन मार्केट प्राइस होगी. तो मार्केट प्राइस जो है वो 60% मोर है, यानी कि 10 पे 16 यानी कि 5 पे 8. तो अगर ये 5 है तो 8 इसकी मार्केट प्राइस. 5 अगर ये है तो ये कितना टाइम्स है 6 4 0 तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 8 48 49 50 51 5120. तो ये हो गया. इसने फिर बोल रखा है कि फाइंड द सेल्स प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द डिस्काउंट ऑन द सेम आर्टिकल इज 460 मोर देन द प्रॉफिट. तो अगर प्रॉफिट x है तो डिस्काउंट x प्लस 460 होगा. तो टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में 2x प्लस 460 इक्वल्स टू इधर कितना डिफरेंस आ रहा है, इधर 8 9 9 20 और 1. तो ये आ गया माइनस 460 करना है तो ये आ जाएगा 40 5 9 20 0 6 14 60 2x के इक्वल. तो ये आ जाएगा 730 x की वैल्यू आ जाएगी. 730 x की वैल्यू पूछा गया प्रॉफिट अर्न्ड, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सेल्स प्राइस. तो 730 प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3930 इसका सेल्स प्राइस. क्वेश्चन नंबर 9.
Train A crosses train B in 18 seconds while traveling in the opposite direction, whereas it takes 54 seconds to cross train B while traveling in the same direction. Find the distance traveled by train B in 8 hours if the speed of train A is 108 km per hour. तो सबसे पहले ट्रेन ए और ट्रेन बी अपोजिट डायरेक्शन से आए या सेम डायरेक्शन से आए, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगी जितना ट्रेन ए और बी का टोटल डिस्टेंस होगा। तो इसमें अपन ट्रेन ए और ट्रेन बी का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस जो होगा उन दोनों की वैल्यू को इक्वल रखेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो जाएगी, ट्रेन ए की स्पीड अपन को पता है 108 किलोमीटर से, तो 108 किलोमीटर्स को मीटर पर सेकंड कर लेते हैं तो 5/18 कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 18 की टेबल में, या 6 की टेबल से 9 की टेबल से कट कर लेते हैं, 9 1 जा 2 जा, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ए की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो बी की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। और इसको टाइम लग रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में 18 सेकेंड्स लग रहे हैं। सेकेंड वाला जो है उसमें दे रखा है 54 सेकेंड्स लग रहे हैं और सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड्स का डिफरेंस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 5 40 प्लस 18b इक्वल्स टू 0 2 15 16 माइनस 54b। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 6 7 72b इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 60 और 4 620, तो 1080 बचेगा। तो ये 9 से कटेगा, 8 9 ज़ा 9 8 ज़ा और 9 1 ज़ा 2 ज़ा 0 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2 ज़ा 3 ज़ा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 आ जाएगी, यानी कि b की वैल्यू, जो b की स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। देन इसने क्या बोल रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन b इन 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में 15 स्पीड है, तो 15 स्पीड को अपन को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करनी है तो 18/5 करना पड़ेगा। तो इससे आ जाएगी 18 × 3, ये इसकी स्पीड आ जाएगी और टाइम दे रखा है 8 आवर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 और 14 144 × 3, तो ये आ जाएगा 300, 4 3 ज़ा 12 और 12, तो ये आ जाएगा 432 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10. Sneha invested her money into schemes P and Q 6:5 respectively. Scheme P offers a simple interest of 18% per annum while Q offers a compound interest of 10% per annum. If the total interest earned by her at the end of the 2 years is 2568, then find the total money invested by him in both the schemes together. तो P और Q इसमें इसने 6:5 लिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 कट जाए, इसलिए 600 और 500 इन्वेस्टेड अमाउंट ले लेते हैं। फर्स्ट वाली स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट है 18% का, तो 18% कितना हो जाएगा, 2 सालों में 36% हो जाएगा। तो 600 का 36% कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 6 216 होता है, तो 216 इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकेंड वाली स्कीम कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, तो 10% 2 सालों में 10 + 10 + 1 21% हो जाएगा, तो 21% इसका निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 1 105 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो सम है वो 2568 है, बट यहाँ पे तो दोनों का सम दिखा रहा है 1 2 3 3 2 1 इसका सम दिखा रहा है, तो ये इसका 8 टाइम्स है, इसका 8 टाइम्स है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली दिख रहा है 8 टाइम्स है। फिर इसने बोला टोटल मनी इन्वेस्टेड, टोटल मनी कितना इन्वेस्ट किया है, 1100 इन्वेस्ट किया, तो इंटू 1100 करेंगे तो 8800 आंसर आ जाएगा। Question number 11. Total surface area and curved surface area of cone is 1016 and 400 centimeter squares. What is the volume of cylinder whose height is 21 centimeters, radius is 7.14% more than that of cone? तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को माइनस कर दे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ जो सर्कल बेस का जो एरिया है वो बच जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, और उसकी वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी। डिफरेंस कितना आ रहा है, 660, तो यह जाएगा 22/7 × r² इक्वल्स टू 616। तो इसको 11 से कट करेंगे 2 टाइम्स, 5 ज़ा और 6 ज़ा, फिर ये 2 से कट करेंगे तो 2 से 4 2 ज़ा 16 8 ज़ा इंटू 7, तो ये r² इक्वल्स टू 7 × 7 × 4 जो कि 2 हो जाएगा, तो 7 2 ज़ा 14, तो 14 आ जाएगी रेडियस ऑफ कोन।
देन आगे दे रखा है इसने रेडियस जो सिलेंडर की है वो 7.14% मोर देन कोण है। तो 7.14% 1/14 होता है, तो इसका 1/14 यानी एक ज़्यादा, यानी कि 15 जो रेडियस दे रखी है सिलेंडर की, हाइट दे रखी है 21, तो वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम डायरेक्टली बता सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है 22/7 इंटू 15 बाय हाइट हो जाएगी 21 सेंटीमीटर्स। इसको इससे कट करेंगे 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 225, और ये 3 2 6 इंटू 11, तो इंटू 6 इंटू 11 करना है, तो ये कर लो 0 3 6 2 12 13 14 15, देन 6 2 12 13। अब इसको कर लो 0 5 8 4 1 1485 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अमित, मीना एंड विकी कंप्लीटेड वर्क एंड दे वर पेड 7200 रुपीज़ टोटल, इन्होंने उनको पे किए गए। अमित जो है, मीना जो है और विक्की जो है 2 दिन 3 दिन और 7 दिन काम करते हैं, उनके वेजेस जो है 6:5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बताओ कि विक्की को कितना मिला है। तो 2 दिन का काम, 3 दिन का काम और 7 दिन का काम, डेली वेजेस का रेशियो 6:5:3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये जगह 4 5 और 7, तो टोटल कितना आ रहा है 9 और 7 16, तो 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 8 से और 900, तो 450 आ जाएगा। पूछा किसका है, पूछा विक्की का है, 7 की वैल्यू पूछी तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2800 एंड 350, तो ये आ जाएगा 0513 150। क्वेश्चन नंबर 13, Virat can complete a work alone in 115 days. If Virat is 30% more efficient than Mahi, then find the number of days in which the work will be completed if Virat and Mahi together are appointed to complete the same work. तो विराट 115 डेज में काम करता है, माही भी एक जना है, ठीक है। इसने बोला विराट जो है वो 30% मोर एफिशिएंट, 30% मोर एफिशिएंट यानी कि एक 10 है, तो ये 13 हो गया विराट, तो ये 13 है और ये 10 है। तो अपन को पता है एफिशिएंसी, इधर पता है अपन को टाइम, तो अपन टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 115 इंटू 13 करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। देन इन्होंने बोला है कि दोनों जने मिलके कितने में करेंगे, तो दोनों जने की एफिशिएंसी 26 है, इसे कट कर देंगे, इसको 26 या 23 है, ऐड करने पर 23 5 होता है, तो 5 से कर दिया, तो 5 इंटू 13 65 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, अनदर डिस्टेंस दैट इज 3 टाइम्स of the previous distance at 80 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालते हैं। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे, तो पहले वाला डिस्टेंस तो x है और सेकंड वाला डिस्टेंस जो है वो 3x है, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 4x, इसको अलग रख लिया। इसके अलावा अपन को टाइम निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम बाय स्पीड कर देंगे, तो फर्स्ट वाले में 40 स्पीड थी, सेकंड वाले में 80 स्पीड थी, दोनों का सम कर लेते हैं तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लिया 80, ये आ जाएगा 2x प्लस 3x 5x हो गया, तो ये टाइम हो गया। अब डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी एवरेज, तो 4x बाय 5x इंटू 80 कर देंगे, तो x कट जाएगा, 5 से इसको कट कर देंगे, तो ये 5 1 ज़ा 36 ज़ा, तो 16 4 ज़ा 64, तो 64 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, बैग कंसिस्ट ऑफ 486 कॉइन्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसास इफ द रेशियो ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द 1 रुपी कॉइन्स टू दैट ऑफ ऑल द 50 पैसा कॉइन्स एंड टू दैट ऑफ ऑल द 25 पैसा कॉइन्स is 8:9:7, then how many 25 पैसा कॉइन्स are there in the bag। तो रेशियो क्या दे रखा है, 8 9 और 7 दे रखा है। ये कितने कॉइन्स हैं, 100 रुपीज़ कॉइन, 100 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स और 25 पैसा कॉइन्स। इसका एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 18 और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 28, ये कट जाएगा, फिर से ये कटेगा 4 टाइम्स 9 टाइम्स और 28 14 टाइम्स। अब इसने बोल रखा है 486 टोटल है, 486 टोटल कॉइन्स है। यहाँ पे कितने कॉइन्स आ रहे हैं टोटल, 4 4 18 8 8 16 17 27 टोटल कॉइन्स है। पूछे किसके, 25 वाले के पूछे, यानी कि 14 की वैल्यू पूछी है, तो सॉल्व कर लेंगे। ये 27 से इसको कट करेंगे, सबसे पहले 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 216 आएगा, तो 216 27 की टेबल में
6 कब आता है 56 8 टाइम्स, तो 18 टाइम्स ये कट रहा है, तो 18 और इंटू 14 करना है, तो 18 इंटू 14 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे 180 और 8 4 ज़ा 2 3 9 10 11, तो यह जाएगा 9 292। गलत ऐड कर दिया, वापस कर लेते हैं एक बार। 18 इंटू 14 18 इंटू 14 1802 5 6 7 72, तो यह आ गया 7 7 14 15 और 1 252, तो 252 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, इन मिक्सचर ऑफ रेशियो मिल्क एंड वाटर 3:2, तो मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:2, देन 44 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस, तो 44 लीटर्स मिक्सचर निकाल लिया, तो रेशियो 3:2 में ही रहेगा। रिप्लेस्ड विद वाटर, तो वाटर में ऐड कर दिया 44, देन रेशियो जो है वो 5:7 हो जाता है। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर की वैल्यू बतानी। यहाँ पे तो डिफरेंस आया है, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया, तो इसको सेम करेंगे, इंटू 5 कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे, तो इधर तो सेम हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 11 का डिफरेंस है, बट यहाँ तो 44 का डिफरेंस है, यानी कि एक की वैल्यू होगी 4 हो गई, तो 21 इंटू 4 करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 84 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, a shopkeeper bought 8 avocados for 180 rupees and sold 12 avocados for 280 rupees. He wanted an overall profit of 400 rupees. Then how many avocados should he sell? तो 8 अवाकाडोज जो है वो 180 रुपीज़ के हैं कॉस्ट प्राइस, 12 अवाकाडोज 280 रुपीज़ सेल्स प्राइस, तो प्रोडक्ट तो सेम होना चाहिए, तो इसको कर देंगे 2 और 3, तो ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई और ये 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 24, तो टोटल प्रोडक्ट सेम हो गया इंटू 3, तो ये 8 3 ज़ा 24 3 4 5 540 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 4 5 5 60, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का डिफरेंस आ रहा है, बट यहाँ पे तो बोल रखा है 400 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी, तो 24 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 480, तो 480 ही वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर इन द सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स is 60. When he scored 12 in one inning, his average dropped to 56. How much innings have been played including the last one? तो फर्स्ट जितने भी मैचेस खेले गए हमें नहीं पता, 60 इनिंग्स इज 60 एवरेज स्कोर था। देन क्या हुआ, एक नया मैच खेला गया, ठीक है, एक नया मैच खेला गया, उसमें उसके अंदर उसका एवरेज जो है वो ड्रॉप हो गया 56 हो गया, और वो 12, तो इसमें इसने 12 स्कोर किया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 और इसका डिफरेंस आएगा 4 और 4, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 11, तो यहाँ पे एक इनिंग के अंदर 12 स्कोर किया था, तो यहाँ पे 11 इनिंग के अंदर 60 स्कोर किया है। इसने पूछा टोटल कितने लास्ट वन में मिला करके, तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए, तो 12 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, ध्रुव's एज इज़ 9 years लेस देन विजय, शीतल एज इज़ 37.5% मोर देन ध्रुव's एज, इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल द 3 फ्रेंड्स इज 75, देन फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ ध्रुव एंड शीतल। तो सबसे पहले ध्रुव की एज जो है वो 9 years लेस देन विजय है, तो 9 years लेस कर दी। देन शीतल्स एज ये 3/8 मोर देन ध्रुव, तो शीतल 3/8 मोर है, 8 अगर ये है 9 10 11 ये हो गई, तो इसको ये मान लो, इसको छोड़ो। इसने क्या बोला था, ध्रुव की एज जो है 9 years लेस है, तो इसकी एज 9 years मोर कर देते, हो गया। देन इसके बाद में इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल द 3 फ्रेंड्स इज 75 इंटू 3 करेंगे तो टोटल एज आ जाएगी, तो कितनी है 21 22, तो 225 इनकी तीनों की टोटल है। देन फाइंड द सम ऑफ ध्रुव एंड शीतल का सम बताना है, तो सबसे पहले तो निकाल लेते 8 8 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 27x प्लस 9 इक्वल्स टू 225। अब 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 116, तो ये हो गया 116 नहीं, ये 216 हो रहा है, डिफरेंस 216 आ रहा है, तो इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 666, तो ये आ जाएगा 6 7 की टेबल में 8 का 6 8
8 ज़ा 56 तो 8 टाइम्स आएगा तो x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू 8 है तो 8 और 11 19 x की वैल्यू पूछी है तो 19 इंटू 8 करेंगे तो 8 9 ज़ा 72 तो ये आ जाएगा 7 7 14 15 152 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर्स इज बैंड इनटू bent in the form of a rectangle whose length and breadth are in ratio 9:7. Find the breadth of the rectangle। तो एक सर्कुलर शेप है, उसकी रेडियस दे रही है 56, तो इसका पैरीमीटर होगा वही रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा, तो इसका पैरामीटर क्या होगा 2πr जो कि सर्कमफ्रेंस होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 56, तो 56 इसकी टेबल में 8 टाइम्स आता है तो 2 2 ज़ा 4 से इसको करेंगे 32 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा 3 4 5 352। तो 352 रेडियस है तो 352 पैरीमीटर है। तो पैरीमीटर क्या होता है 2l+b होता है इक्वल्स टू 352। 2l+b कितना है 7 और 9 16x मान लो इक्वल्स टू कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, या फिर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था ये, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके आगे लिख दो 2 इंटू 22 इंटू 8। अब 2 से 2 किया 16 इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 इससे कट जाएगा 11 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। x की वैल्यू 11 है, ब्रेड्थ पूछिए तो ब्रेड्थ क्या थी 7, तो 7 इंटू 11 कर देंगे 77 आंसर।